और न्यूज वन इंडिया ने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं। अयोध्या भी धर्म की नगरी है, अब संभल भी धर्म की नगरी हो गई है। जिस तरीके से वहां पर मंदिर मिला, तमाम कवायद हुई। अब संभल इसलिए चर्चा में है कि वहां के सीईओ कह रहे हैं कि साल में 52 बार जुमा आता है, होली एक दिन आती है। अगर मुस्लिम समाज को रंग से किसी व्यक्ति को दिक्कत है तो उस दिन घर पे रहें, अगर नहीं दिक्कत है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करें। देखिए, ऐसा है कि हमारा देश अनेकता में एकता का देश है और हमारी परंपरा रही है कि हम सभी धर्मों का पालन करते हैं और सभी त्योहारों का मिलजुल करके खुले दिल से त्योहारों को मनाते हैं। चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे ईद हो और चाहे जो भी पर्व हैं, त्यौहार हैं, उन सभी त्योहारों को हम सभी अच्छी तरह से मनाते चले आ रहे हैं। तो हमारी ये परंपरा है और इस परंपरा के अनुसार त्योहारों को मनाना चाहिए। संभल सीईओ ने जो कहा उसके उनके बयान से आप सहमत हैं? छोड़िए, सीईओ का क्या बयान है क्या नहीं है। हमने जो कहा है ये सही है कि हमें सभी त्योहारों को मिलजुल करके मनाना चाहिए। इससे आपसदारी बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है, प्यार और मोहब्बत का ये पैगाम होता है। जो भी हमारे त्यौहार होते हैं, प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर आते हैं। अच्छा, आप संभल सीईओ को नहीं बोलेंगे क्योंकि आप राजनीतिक नेता है, तो राजनीतिक ही बयान ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संभल सीईओ का समर्थन कर दिया है। कहा है कि वो पहलवान है, सच ही कहा है, थोड़ी भाषा अलग हो सकती है लेकिन पहलवान है, हम समर्थन करते हैं। और सेम बात उन्होंने रिपीट कर दी है। अब उनको तो करना है, जब उनको भरोसा है। सारा काम पुलिस के बल पे करा रहे हैं, गलत काम करा रहे हैं और वोट लुटवा रहे हैं पुलिस के बल पर। अभी मिल्कीपुर में चुनाव हुआ है 5 तारीख को। भारतीय जनता पार्टी जमानत बचाने की पोजीशन नहीं थी, पुलिस पे डाल दिया कि आपको जैसे भी है हमारी नाक बचाना है। तो जब पुलिस के बल पर वोट लुटवा रहे हैं, वोटों पर डकैती करा रहे हैं, तो उनकी जो भी भाषा होगी तो उनको बोलना ही पड़ेगा, कार्बेट करना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनाने की मांग उठी है। बीजेपी की एक नेत्री हैं, महिला नेता हैं, वो कह रही हैं कि इसमें मंदिर बनाना चाहिए। इस समय देखो, ऐसा है, देश के सामने बड़े सवालात। मणिपुर जल रहा है जानकारी की नहीं है जानकारी? मणिपुर जल रहा है। मणिपुर देश का हिस्सा है लेकिन सरकार के पकड़ के बाहर है। वहाँ लोकतंत्र की बहाली, वहाँ पर जिस तरह घटनाएं हो रही हैं, दर्दनाक घटनाएं रही, तो आज मणिपुर की घटना है, उस पर ध्यान एकत्रित करके और बहाल करना चाहिए। शांति, अमन, चैन, भाईचारा और कानून का राज कायम करना चाहिए। आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी है। नौजवान करोड़ों की संख्या में बड़ी बड़ी डिग्रियां ले करके वो डिग्रियां बेकार हैं। कभी कभी सोचते हैं, मन कहता है उनका कि इस डिग्री बेकार, इसको जला क्यों न दें। कहीं कहीं ये भी सूचनाएं मिलती हैं कि नौजवान आत्महत्या करने पर सोचता है। तो ये देश के सामने बड़े मुद्दे हैं। डबल इंजन की सरकार और उनके लोगों को इससे न करके ध्यान को बटाने के लिए इस तरह का ऊटपटांग बयान दे रहे हैं।